ससुराल सहा न जाए, मायके रहा न जाए। मैंने सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला ही था कि बड़ी माँ की हंसी मेरे कानों में गूंजी। ऐसे कब तक बैठाकर बेटी को दुलार करते रहेंगे? लड़के वालों को नाराज़ करके आखिर क्या हासिल होना है? जिस घर के वंश को ये जन्म देने वाली है, वही लोग मुंह मोड़े बैठे हैं। सब यही कहेंगे कि मायके वालों के सर पर ये लड़की ढीठ बनी बैठी है। बड़ी माँ मेरे पापा से कह रही थी। मेरे हाथों से सेब छूटकर नीचे गिर गया। मैं वहीं थम से कुर्सी पे धंस गई। आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पापा हर रोज़ दफ्तर से आने के बाद एक सेब अपने हाथों से मुझे पकड़ा देते और मैं खुशी खुशी खा लेती थी। इन दिनों मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण माँ पापा का पूरा ध्यान मुझ पर ही लगा रहता था। आज बड़ी माँ की बातें सुनकर दिल में एक हुक्सी उठी थी। मैं तड़प कर रह गई थी। वैसे तो बड़ी माँ को बहुत बोलने की आदत थी, पर आज वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। ससुराल वालों के साथ साथ पति भी मुझसे मुंह फुलाए बैठे हुए थे। हर रोज़ दोपहर 2 बजे डाकिया के आने का समय था। मैं किसी तरह सबकी नज़रों से खुद को बचते बचाते छत पर जाती। चिट्ठी की राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई थीं। कल मेहमान की चिट्ठी ज़रूर आएगी बिटिया। हरी काका मेरे मन की तड़प को भली भांति समझते थे। आज भी डाकिया के जाने के बाद मैं मायूस हो गई थी। बड़े अरमान से शादी के बाद श्रीवास्तव निवास की बड़ी बहू बनकर अपने ससुराल में कदम रखा था। मायके की प्यारी दुलारी बेटी को इतना आभास तो ज़रूर हो गया था कि ससुराल वालों को खुश रख कर ही वह अपने पति को खुश रख सकती थी। पति की नौकरी दूसरे शहर में थी। मैं उनसे अलग अपने ससुराल में ही थी। वे जब भी घर आते उन्हें मेरी खुशियों से ज़्यादा ध्यान अपने परिवार की खुशियों पर होता। किसे कैसे खुश रखना है, तरह तरह के टिप्स मुझे उनसे ही मिलते थे। मैं अपने पति की कसौटी पर खरा उतरने की हर कोशिश करती। मैं किसी की उम्मीदों पर खरी उतर पाई या नहीं, पर खुद उम्मीद से थी। हाँ, मेरे अंदर एक नन्ही जान पलने लगी थी। सुनकर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। इतनी जल्दी माँ बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा चिंता मुझे लोगों की कसौटी पर खरे उतरने की थी। मैं अपने ही मन की उलझनों में घिरती जा रही थी। मैं बीमार रहने लगी थी। जब मेरे पापा मुझसे मिलने आए, मैंने उनसे मायके जाने की इच्छा जाहिर की। मेरे पापा ने मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में मेरे सास ससुर से बात की। उन लोगों ने मुझे जाने की इजाज़त तो दे दी, पर जल्दी वापस आ जाने की शर्त पर। मैं अपने पापा के साथ अपने मायके चली आई। मेरे सपनों का घर जहाँ कोने कोने में खुशियाँ बिखरी थी। मायके आकर मेरा रोम रोम बहुत खुश था। माँ के गले लगकर मुझे बहुत सुकून मिला। भाई बहनों से मिलकर मेरी आंखें भर आई थी। सबके साथ समय कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ गया, कुछ पता ही नहीं चला। ससुराल जाने का समय बहुत नज़दीक आ गया था। अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तेज़ बुखार के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे जाने का दिन तय किया था, उस निश्चित तारीख पर मेरे पति मुझे लेने आए थे। मेरे ख़राब स्वास्थ्य को देखते हुए पापा ने मुझे मायके में ही रोक लिया और मेरे पति से दोबारा आकर मुझे ले जाने की गुजारिश की। उस समय तो मेरे पति फिर आने का वादा कर लौट गए, पर
मेरे सास ससुर तय समय पर मुझे नहीं भेजने के कारण मेरे माँ पापा से बहुत नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि मेरे माँ पापा या मैं उन्हें आने के लिए पत्र लिखते रहे, पर मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। हमारे पत्र का जवाब देना भी किसी ने मुनासिब नहीं समझा। अब तो पत्र की राह देखते देखते मेरी आंखें भी थक गई थीं। उन लोगों की बेरुखी के कारण ही आज बड़ी माँ को यह सब सुनाने का मौका मिल गया था। क्या हुआ? तुमने सेब नीचे क्यों फेंक दिया? माँ ने स्कूल से आकर पूछा तो मैंने रोते हुए कहा, मुझे ससुराल जाना है। अचानक ससुराल जाने की बात क्यों कर रही हो? मैंने तो तुमसे सेब नहीं खाने का कारण पूछा था। माँ ने कहा तो मैं चुपचाप रोती रही। जब पापा ने आकर माँ को बड़ी माँ की बात बताई तो माँ मुझसे कहने लगी, उन्हें तो फिजूल में बोलने की आदत है, तुम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करो। मैं तो दिन में स्कूल चली जाती हूँ। माँ स्कूल में अध्यापिका थी। जिसे जो मुंह में आता है मेरी बिटिया को बोलकर निकल जाता है। माँ ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, पर मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे और मैंने बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे ससुराल जाना है। थक हार कर माँ पापा ने मेरे ससुर सास के पास गिड़गिड़ाते हुए एक चिट्ठी लिखी। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आकर मेरी बिटिया और अपनी बहू को ले जाएं। पापा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी बीमार बिटिया को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे ससुर जी ने पापा को जवाबी खत लिखा था। अभी हम लोग गांव आए हुए हैं। 2 दिन बाद हम ट्रेन से रांची जा रहे। आप अपनी बिटिया को लेकर स्टेशन पहुंच जाइएगा। हम वहीं से उसे साथ ले लेंगे। मेरे ससुर जी का जवाबी खत पाकर मेरे माँ पापा बहुत खुश थे। घर में मेरे जाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं धीरे धीरे अपना सामान समेट रही थी। मेरा मायका छूट रहा था, पर इस बार मुझे ससुराल जाने की कुछ ज़्यादा जल्दी थी। बड़ी माँ की वह हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आस पड़ोस वालों की भी घूरती निगाहों ने भी मुझे बेचैन कर दिया था। यूँ कहें कि इस बार मैं मजबूर होकर अपने ससुराल जाने के लिए बेताब थी। 2 दिन बाद मेरे माँ पापा मुझे साथ लेकर पटना जंक्शन पहुँचे। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। मेरे पापा अपने हाथों में मेरे ससुर जी के लिए तोहफे वाला कपड़ा लिए और मेरी माँ मेरी सासू जी के लिए उपहार स्वरूप साड़ी लिए उसने मिलने के लिए ट्रेन के अंदर घुसे। उनके पीछे पीछे मैं कुली के साथ सामान लिए चल रही थी। ट्रेन के अंदर पहुंचकर पापा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर मेरे ससुर जी को कपड़ा थमाया और माँ ने मेरी सासू माँ को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए उनको भी कपड़ा पकड़ाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे सास ससुर ने माँ पापा से उपहार अपने हाथों में लेते हुए कहा। फिर माँ ने खाने का डब्बा जो उनके लिए अपने हाथों से घर से बनाकर लाई थी पकड़ाकर उनसे ज़रूर खाने के लिए कहा था। मैंने वहाँ पहुँचकर सासू माँ और ससुर जी के पाँव छुए। पापा ने कुली के हाथों मेरा सामान लेते हुए उन्हें पैसे देकर जैसे ही फ्री किया ट्रेन ने खुलने का इशारा कर दिया। माँ पापा आंखों में आंसू लिए, नादान है मेरी बच्ची, इससे कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा।
कहते हुए मेरे सास ससुर से विदा ले रहे थे। माँ पापा के नीचे उतरते ही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मैं सूनी आँखों से अपने माँ पापा को जाते देखती रही। मेरा मन रो रहा था, फिर भी चेहरे पर झूठी हंसी लाकर अपने पापा को हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। मन में दुख लिए फिर से अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। सच ही तो है, शादी के बाद शायद मुझ जैसी लड़कियों को अपने मायके में ज़्यादा दिन रह जाने के कारण घर और बाहर दोनों जगह लोगों की घूरती नज़रों का सामना करना पड़ता होगा, जिनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो किसी कारणवश ससुराल वालों के तय की हुई तारीख से कुछ ज़्यादा दिन गुजार लेती होंगी। ससुराल पहुंचकर तानों की बौछार से मेरा स्वागत हुआ। कड़वी बातों का निवाला खाकर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ चली। शायद एक बेटी की यही नियति होती है, ससुराल सहा न जाए, मायके रहा न जाए। आज 25 सालों के बाद इतिहास अपने आप को फिर दोहरा रहा है। आज इस घर की लाडो मेरी अपनी बिटिया बीमार थी। मैंने अपने दामाद से मेरी नन्ही परी को बाद में ले जाने की गुजारिश की थी। मेरे दामाद आज खुशी खुशी अपनी पत्नी को इस घर से विदा करा ले जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब पुरानी धाराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को बखूबी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।